हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज मेघना। जैसे कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस का जो 2025 का कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज हुआ था। मतलब जो पहले डेट्स आई थी उसके बाद चेंज हुआ और यहाँ पे जो आरआरबीज के एग्जाम थे वो पीछे चले गए। नवंबर दिसंबर के आसपास आपको यहाँ पे आरआरबी जो पीओ एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे आरआरबी पीओ टारगेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर अगर मैं करना चाहता हूं और मैं एक वर्किंग पर्सन हूं तो मैं कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करूंगा, राइट। और अगर आप एक ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू कर चुका है बट कंफ्यूज हो रहे हो बिकॉज ऑफ योर वर्किंग टाइम, और आपका जो आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, चाहे वो किसी भी टाइप की जॉब हो, आप ऑलरेडी एक जॉब में हो और यहाँ पे आपको पर डे कैसे हैंडल करना है सारी चीजें, कैसे आपको पढ़ना है, बिकॉज कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। सिर्फ वीकेंड पे पढ़ के तो होगा नहीं, बट पूरा मतलब हफ्ते में आपको कैसे यहाँ पे कवर करना चाहिए हर एक चीजों को, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप सीरियस हो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो आपको सारी जो हार्डवर्क जो नेसेसिटी होती है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो वहां पे कंप्लीट करनी होती है, खुद को बार बार इंप्रूव करना होता है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना होगा, राइट। याद रखिएगा कि यस आपके पास टाइम कम है तो आपको टाइम को वैसे ही मैनेज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो और आरआरबी पीओ टारगेट करना चाहते हो, इसको प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी है, डेली सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना चाहिए और एक आइडियल एक प्लान क्या रहेगा आपके लिए जो प्रैक्टिकली आपको भी सूट करेगा यहाँ पे, और आपकी साथ के साथ जो प्रिपरेशन है वो भी चलती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कवर करना है वीकेंड को, कैसे यहाँ पे से आपको वीकेंड में कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, ये सारी चीजें। ओके, सो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक कंप्लीटली ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे अभी ये नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप बेहतर समझ सकते हो किसी भी पेपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के जरिए, राइट। और ये जो ई बुक है, इन ई बुक के अंदर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क के पेपर विद देयर आंसर कीज आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती है और इन ई बुक को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और बिल्कुल फ्रीली इसको डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे से आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे लगता है कि उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत है जहाँ से वो प्री से लेकर इंटरव्यू तक का वहाँ पे वो सब कुछ हैंडल कर पाए, सारी चीज़ों में उसका वो जो कोर्स है वो है साथ दे यहाँ पे, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर करी गई हैं, मेंस तक की चीज़ें कवर करी गई, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका इसमें अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप, ये 6 एग्जाम को टारगेट करेगा जो ये कोर्स है आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, और यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, प्री प्लस मेंस लेवल तक के सब कुछ आपका यहाँ पे कवर हो रखा है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आपका एसबीआई एंड आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, करंट अफेयर जो है आपका वो आपका है। ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस आपकी इसके अंदर जो आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट है यहाँ पे, फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट है आपके, एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी इसी कोर्स के जरिए। तो ये एक कोर्स आपका सारी चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो चाहता है कि यहाँ पे उसको एनरोल कर लेना चाहिए इस कोर्स में, तो आप डेमो लेक्चर जरूर लगाइएगा। डेमो लेक्चर्स भी हैं इसके अंदर और वो आपको edutap.in की वेबसाइट पर आराम से विजिबल हो जाएगा। आप कोर्स के लिंक पे भी जाओगे तो भी विजिबल हो जाएगा, और डेमो लेक्चर लगाने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। इस पे आप एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। फर्स्ट तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक है वो मिल जाएगा, एंड सेकेंड यहाँ पे आपको edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करना है, एंड थर्ड यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट के जरिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रीलिम्स है, मेंस है और उसके बाद इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया। आप सभी को पता है प्रीलिम्स जो है आपका क्वालिफाई करने के लिए होता है और मेंस के स्कोर आपके ऐड होते हैं विद द इंटरव्यू स्कोर्स, एंड यहाँ पे इन दोनों के स्कोर ऐड होके यहाँ पे फाइनल मेरिट
मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें आपका नेम आना या रोल नंबर आना जरूरी होता है, और आ गया तो आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। अगर हम एग्जाम की डेट्स के बारे में बात करें तो ये आपके एग्जाम्स की डेट है यहाँ पे, और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स वाला है ये अभी टेंटेटिव डेट्स है जो IBPS कैलेंडर का रिवाइज डेट है। ठीक है, तो अभी हम मान के चलें कि हमारा नवंबर में एग्जाम है प्रीलिम्स का और दिसंबर में एग्जाम है मेंस का। क्लियर है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो यहाँ पे हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हिंदी वाला जो सेक्शन है वो भी रहता है, और जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का सेक्शन ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका सिर्फ आपका उसमें आता है, प्रीलिम्स में आता है। 40 क्वेश्चंस आपके दोनों सेक्शन से हैं, पर टाइमिंग का डिफरेंस है यहाँ पे। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम है और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम है। 80 क्वेश्चन विद 80 मार्क्स आपको यहाँ पे से करने होते हैं। अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, तो रेडी रहिएगा। ठीक है, इसमें अच्छे से प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ती है। ये 2 ही सब्जेक्ट आपके प्री के लिए आ रहे हैं, तो अच्छे से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये मेंस वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये मेंस वाले पार्ट में आपका रीजनिंग तो है ही, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपका ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन अगर हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना चाहता है तो वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का पेपर यहाँ पे से दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज का जो है आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है, एंड ये आपकी टाइमिंग रहती है, पूरे 2 आवर्स का टाइमिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइमिंग भी है और ये आपका सब्जेक्ट्स भी हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स आपके टोटल यहाँ पे आ रहे हैं। जो इंग्लिश वाला हो गया इंग्लिश, हिंदी वाला हो गया हिंदी, तो मेन 5 सेक्शंस आपके बन रहे हैं मेंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो एक थोड़ा सा फटाफट से क्विकली हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या कवर करना है, ताकि अगर आपको सिलेबस होगा तभी तो हम ये प्लान बनाएंगे। राइट, आप अपने लिए तभी प्लान बनाओगे जब आपको पूरा पता हो कि कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो मुझे कवर करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये आपका प्रीलिम्स का सेक्शन है रीजनिंग के लिए, ये आपका मेंस का सेक्शन है रीजनिंग के लिए। आप देख सकते हो आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगेन सिटिंग अरेंजमेंट पजल रहता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है मैंने जितने भी यहाँ पे आपको नोट डाउन कराए हुए हैं ये सारे आपको कवर करने हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोर बेस्ड आपको यहाँ पे एक और ऐड कर दो। ठीक है, अलग से फ्लोर बेस्ड भी आता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रेक्टेंगुलर बेस्ड भी यहाँ पे आप ऐड कर दो, रेक्टेंगुलर बेस्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस तो हो ही गया। स्क्वायर बेस्ड, लीनियर बेस्ड, पैरेलल अरेंजमेंट भी आपका आता है, तो पैरेलल अरेंजमेंट भी इसमें ऐड कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये कंप्यूटर नॉलेज का है आपका, ये कंप्यूटर नॉलेज वाला जो पूरा सिलेबस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स का पार्ट है, जिसमें आपके ये जो सेक्शन है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आपका आता है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आती है, ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड करने के लिए। और ये टॉपिक, ये जो सारी चीजें हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये पूरे कैलकुलेशंस में आपके यूज होते हैं पूरे क्वांट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन चार्ट, ये आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई बार आपको थोड़ा बहुत मिक्स डीआई देखने को मिल सकता है, तो अगर आता भी है, इजियर है, तो आप सॉल्व कर पाओगे। अरिथमेटिक सेक्शन से ये आपके सारे टॉपिक्स रहते हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक सेक्शन का। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रीलिम्स का पार्ट हो गया। मेंस का न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये पूरा सेक्शन आपका आता है, जिसमें डेटा सफिशिएंसी आपका ऐड हो गया, देख सकते हो आप। ठीक है, ये आपके पूरा अरिथमेटिक का सेक्शन है। एंड ये आपका डीआई वाला पार्ट है, जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई अब आपकी ऐड हो जाती है। आप देखिए इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो ये पार्ट है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज वाला मेंस में, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ मेंस में आता है, तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। क्योंकि इंग्लिश में बेसिकली ये 3 चीज़ों से हमारी चीज़ सारी वो बनी होती है। बेसिकली आपका अगर रीडिंग अच्छा है तो आप इंग्लिश में अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रीडिंग जितनी अच्छी कर सकते हो आप उतना आपको करना है रीडिंग। अब ये यहाँ पे हो गया इंग्लिश वाली बात। जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो चूज करेंगे, या फिर अब जो बच्चे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट चूज करेंगे,
करेंगे तो आपको हिंदी में इन सब चीज़ों को तैयार करके रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट, ये आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जो जनरल अवेयरनेस में आपका ये सारी चीज़ों से बन के आता है, ठीक है। करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, आरआरबी रिलेटेड, आरबीआई रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि अब जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे से बात आती है कि क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए अगर मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट हूँ कंप्लीटली, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास वीकेंड है, सिर्फ मेरे पास पूरा दिन तो है नहीं पढ़ने के लिए, और हम काम भी कर रहे होते तो हम थक भी जाते हैं, तो मैं कैसे अपना टाइम को डिवाइड करूं। हम यहाँ पे हर तरीके से बात कर रहे हैं, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं कि चलो मैंने मॉर्निंग में ही 3-4 घंटे लगा लिए और पूरा दिन का काम खत्म कर लिया, या तो मैंने क्या किया, सिर्फ इवनिंग में पढ़ लिया। मॉर्निंग में मैं 8 बजे उठा, ऑफिस गया, उसके बाद वापस घर आया, तो 3-4 घंटे मैंने इवनिंग लगा लिए। या फिर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पढ़ना चाहता है, मॉर्निंग में कुछ कवर कर दिया और इवनिंग में कुछ कवर कर दिया। यहाँ पे हम क्या इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे इस हिसाब से यही ठीक रहता है कि आप मॉर्निंग प्लस इवनिंग करके चलो, क्योंकि आपको 3 to 4 आवर्स पूरे कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। क्योंकि अगर मैं एक आइडियल टाइम, ऑफिस का टाइम लेके चल रही हूँ, तो 9 to 6 के हिसाब से मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। अगर जिसका 10 से 7 है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। एक 9 to 6 PM हम लेके चलते हैं, जो आपका पूरा ऑफिस का टाइमिंग होता है, ठीक है। जो पूरा आपका ऑफिस का टाइमिंग होता है 9 AM to 6 PM। अब ये पूरा दिन तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब ऑफिस से आके एकदम तो पढ़ाई नहीं करोगे, है ना, थोड़ा सा आपको रेस्ट चाहिए, रेस्ट आपको करना है। याद रखना, जितना आप थोड़ा सा मतलब आफ्टर ऑफिस, बिफोर ऑफिस या अदर देन ऑफिस वर्क आप स्क्रीन टाइम अपना हटा सकते हो पढ़ाई के अलावा। फोन कम चलाओगे, जैसे आते ही कई बार हमारी आदत होती है हम फोन चलाने बैठ जाते हैं, राइट। तो फिर फोन चलाया, आधे घंटे चलाया, फिर 1 घंटे चलाया, तो ऐसे करके हमारा पूरा दिन निकल जाता है, राइट। तो थोड़ा सा ये वाली आदत पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो आप थोड़ा घूमने चले जाते थे, 1 हफ्ता कहीं चले गए, या फिर आपने छुट्टी ले ली, आप चुपचाप बैठे हुए हो घर पे, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, या फिर आप वीकेंड पे कहीं चले गए, तो थोड़ा सा इन चीज़ों में अब आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आपके पास वैसे ही कम टाइम है। और जितना टाइम आपको मिल रहा है, थोड़ा बहुत रेस्ट के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन में करना है। और मेरे हिसाब से तो जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसमें आप जितना रेस्ट करो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा रेस्ट करोगे, जितनी अच्छी हेल्थ रहेगी, उतना अच्छा आप पढ़ाई भी यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हम पूरे हिसाब से बात करेंगे। अब मेन एजेंडा क्या होता है, पढ़ना क्या क्या होता है, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये की एरियाज होते हैं जो मुझे फोकस करने होते हैं। मेरे को सेक्शनल टेस्ट और मिनी टेस्ट भी देना ही होता है, चाहे वो मैं यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करें, हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शनल उसका या मिनी मॉक टेस्ट, किसी भी कोई छोटा सा टेस्ट दे दिया, कंप्यूटर का ही दे दिया, इंग्लिश का ही दे दिया, रीजनिंग का ही दे दिया, तो ऐसे ये सारे टेस्ट के बारे में बात हो रही, ये भी हमें देना ही देना रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस करना होता है मॉडरेट और हाई लेवल टॉपिक मेंस के लिए, क्योंकि मेंस भी एग्जाम बाद में आएगा, तो ये भी हमारे लिए जरूरी होता है, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक वाइज रिवीजन प्रीलिम्स वाला भी करना होता है। टॉपिक वाइज रिवीजन और प्रैक्टिस तो एक तो मेंस लेवल हो गई, एक आपका प्रीलिम्स लेवल भी चलेगा, और साथ में फिर आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट हैं ही, ये आपको ज्यादा से ज्यादा देते रहने पड़ते हैं, तो ये भी हमारा है। तो ये पूरा की एरियाज हैं जो मुझे फोकस करने होते हैं, राइट, मेनली, राइट। कुछ स्टूडेंट होंगे जो एडिटोरियल भी पढ़ना पसंद करते हैं, तो एडिटोरियल भी आपका इसमें आ गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं वो इंग्लिश में ही आपका कवर हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास ये पूरा पार्ट है। अब इनको कवर कैसे करना है, तो पहले आप ऐसा करो, यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग डिसाइड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा कितना टाइम लगना है। तो आप जो आपका साइकिल होता है, जो आपका वीक का साइकिल या फिर पढ़ाई का साइकिल हो, 2 दिन में बदल दो। मतलब जैसे एक दिन में सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते आप, सारे सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करने की कोशिश भी मत करिए। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा प्लान बनाऊंगा, बहुत बड़ा टारगेट रखूंगा और एक दिन में कवर करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो ऐसा प्लान आपको बनाना पड़ेगा जो आपके लिए रीजनेबल हो फीजिबल हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया काम करने के बाद, वर्क करने के बाद, और उसके नेक्स्ट डे फिर पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन आप अगर 1 आवर 2 आवर 3 आवर निकाल पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं अगर यहाँ पे एक ऑल्टरनेट डेज का प्लान बना दूं, मतलब 2 डेज का साइकिल मैंने यहाँ पे कर लिया है, ये मेरा 2 डेज का साइकिल बनाया है मैंने,
ठीक है। तो 2 डेज का साइकिल मेरा कंप्लीट होगा और वो मेरे 2 डेज करके रिपीट करते हम रहेंगे। ये आपका, आप इसको एक बार रीड करिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक दिन आपको क्या करना है, एक पूरे दिन का नोट डाउन करो। आपको प्रीलिम्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट दोगे तो उसको एनालाइज भी करोगे, तो 2 घंटे आपके यहाँ पे 1 to 2 आवर, राइट, 1 to 2 आवर्स लेके चले तो 1 to 2 आवर्स या 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास आपका टाइम यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको टॉपिक वाइज प्रीलिम्स लेवल भी रिवीजन करनी है क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए, तो वो आपको कवर करना है। 1 to 2 आवर आपको यहाँ पे भी चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको डेली करना है जनरल अवेयरनेस, डेली करना है। 2 दिन के साइकिल में जनरल अवेयरनेस आपका डेली होगा, डेली करोगे तो ही आप कोप अप कर पाओगे उससे। ठीक है। ये आपको 30 मिनट्स दे दो, जब भी आपको फ्री टाइम कहीं पे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा जनरल अवेयरनेस पढ़ते रहा करो। नेक्स्ट आपका सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट है, वो आप देते रहो। ठीक है। सेक्शनल मिनी मॉक टेस्ट 30 मिनट्स 1 आवर, जितना भी आपको लग रहा है बच रहा है उतना आप लगा लीजिए। तो ये आपका 1 डे का प्लान बन गया। अब टॉपिक वाइज रिवीजन में एक दिन क्वांट्स रिवाइज कर लो, एक दिन रीजनिंग रिवाइज कर लो। रीजनिंग का सपोज आपने इनइक्वालिटी उठा लिया, सिलोजिज्म उठा लिया साथ में, नेक्स्ट डे आपने क्वांट्स कर रहे हो तो क्वांट्स भी आप क्या करो, एक दिन सिंप्लीफिकेशन उठा लिया, क्वाड्रेटिक उठा लिया, अगले दिन आपने डीआई उठा दिया। तो ऐसे करके ऑल्टरनेटली भी आप क्वांट्स एंड रीजनिंग में यहाँ पे शफल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम आपका जो नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट नेक्स्ट डे भी दीजिए। अब जैसे कुछ होगा, आपने कुछ सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे दिए होंगे। एक दिन आपने रीजनिंग का दे दिया सपोज, एक दिन आपने मैथ्स का दे दिया, एक दिन सपोज आपने इंग्लिश के लिए दे दिया, एक दिन सपोज आपने हिंदी के लिए दे दिया, एक दिन आपने कंप्यूटर को कोई टेस्ट दे दिया, एक दिन आपने जनरल अवेयरनेस को कोई टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से आपने कुछ सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट के लिए जगह अपने लिए बना के रखी हुई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है हाई लेवल और मेंस लेवल के क्वेश्चंस के लिए। 1 से 2 घंटे आपको 2 घंटे के हिसाब से यहाँ पे भी लग सकता है टाइमिंग। ठीक है। तो मेंस लेवल भी साथ के साथ लेके चलते रहिए उसमें। नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। अभी अगेन मैंने बोला डेली आपको करना ही करना है। कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना नेक्स्ट डे। ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत स्मूथली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो कंप्यूटर नॉलेज भी साथ के साथ रखोगे तो बात के लिए आपको हेडेक नहीं रहेगा। तो 30 मिनट्स यहाँ पे भी देते रहिए। छोटे छोटे चीजें आपको थोड़ा रीड करनी होती है ताकि आप वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 30 मिनट से 1 आवर इधर भी लग जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टॉपिक आप कवर कर रहे हो, टॉपिक के साथ आप टेस्ट दे रहे हो, कोई टेस्ट आप दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, हिंदी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आप कवर कर सकते हो। 30 मिनट टू 1 आवर का टाइमिंग आपको यहाँ पे भी लग गया। तो जो ये मैंने आपको प्लान बताया है ये पूरा आपका 4 आवर्स के अराउंड है। ठीक है। तो ये अराउंड आपका 4 आवर का टाइमिंग है। अब पर डे आपको ये 4 आवर थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ठीक है। 4 आवर 3 आवर चलो, अगर आपका 4 आवर नहीं हो रहा है तो 3 आवर्स निकाल के चलिए, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा होता है, मतलब कुछ लोग तो पास में रहते हैं, कुछ लोग दूर रहते हैं, तो ट्रैवलिंग टाइम भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो 2 से 4 घंटे का टाइम आप लोग निकाल के चलिए। ठीक है। अब सबसे अच्छा आपके लिए टाइम होता है जो वीकेंड वाला होता है, क्योंकि वीकेंड पे हमारे पास बहुत सारा टाइम है, राइट, पूरे दिन हमारी छुट्टी है। तो वो अब आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आप इधर उधर नहीं चले गए घूमने, पार्टीज में नहीं गए, ठीक है, रिलेटिव्स के यहाँ नहीं चले गए, वो आपको खुद के लिए देना है। अब अच्छे से जितनी भी आपने यहाँ पे जो भी आपको लगता है यहाँ से मुझे कुछ रिवाइज करना चाहिए, तो वो रिवीजन के लिए आप यहाँ पे वीकेंड को रखिएगा। ठीक है। तो वीकेंड के लिए प्रॉपर रिवीजन रखिएगा। अब जैसे रिवीजन में क्या क्या आता है, जीए का रिवीजन हो गया आपका। ठीक है। आपको लग रहा है कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत नहीं आ रहा, आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सपोज हो गया, आपको नहीं सॉल्व करने आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो उनको अलग से यहाँ पे रख लो। ठीक है। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पे सॉल्व कर लो। अगेन मैं यहाँ पे प्रीलिम्स लेवल की बात कर रही हूँ। डीआई नहीं हो, टाइम से नहीं हो रहा है तो डीआई को अलग से ले लो। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए हो गए अलग से। ठीक है। एक आप मेंस का मॉक टेस्ट दे दो कभी कभी, हर एक वीकेंड नहीं, एक वीकेंड आप मेंस का मॉक टेस्ट दे दो। उससे क्या होगा कि यहाँ पे मेंस के मॉक टेस्ट को अभी आपको स्पीड के हिसाब से नहीं देखना है। मेंस के मॉक टेस्ट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मेंस में मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आप मेंस की में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल पाएंगे मेंस के लिए। तो एक मेंस का मॉक टेस्ट आपने दे दिया यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिविजन पार्ट को लेके चलिएगा आप। कहाँ पर? अपने वीकेंड के अंदर कुछ अगर वोकैबुलरी लर्न करनी है वोकैबुलरी लर्न कर लो। ठीक है। जीए वाला पार्ट रिवाइज कर लो, मंथली रिवीजन कर लो जीए का। ठीक है। और यहाँ पे अगर एक प्रीलिम्स का टेस्ट भी दे सकते हो वो भी अच्छी बात है। कुछ नहीं तो ऐसा करो कि हर एक आप ऐसा करो, एक सेक्शनल टेस्ट आप
क्वांट्स का लगा लो और एक सेक्शनल टेस्ट आप क्या करो, रीजनिंग का लगा लो। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिवीजन के लिए रखिएगा अपना जो वीकेंड वाला एरिया है। ठीक है, तो जितना रिवाइज करोगे, जितना खुद को आप समझोगे इस प्रोसेस में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इससे मैटर नहीं करता है कि आप यहाँ पे वर्किंग हो या नहीं, आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यस, यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, आप मतलब वैसे ही एडवांटेज पे हो, तो जहां आपको समय मिल रहा है वहां पे आपको यूज करना है। याद रखिएगा रेस्ट भी आपको साथ में इंपॉर्टेंट है, तो जितना ये फोन वाला जो स्क्रीन टाइमिंग है वो थोड़ा सा आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। ज्यादातर अगर आप ऐसा पर्सन थे जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे रहते थे या फिर यूज ज्यादा करते थे, 1 घंटा 2 घंटा इंस्टाग्राम ही चल रहा है, तो वो आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो तभी आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। एंड यस, इट रेस्ट आपको साथ में इसलिए चाहिए क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कई बार काम हमारा इतना हेक्टिक होता है कि हम थक जाते हैं घर आके भी, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 to 4 आवर्स लेके चलिए कि डेली आप पढ़ेंगे। नहीं हो पा रहे तो 2 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटे पढ़ लीजिए, पर आप कंसिस्टेंट रहिएगा। कंसिस्टेंट जितने रहोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये आपको पूरा टाइम डिवाइड करना है। अगेन ये चार्ट आपके पास है, ये कीन एरियाज है। मेनली आपका प्रॉपर साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स भी चल रहा है, मेंस भी यहाँ पे चल रहा है। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें हैं। सो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। सो वी विल एंड दिस नाउ। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। याद रखिएगा, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते, हम क्वेश्चंस को जल्दी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होते हैं, बट आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि प्रैक्टिस के अलावा कोई चॉइस है ही नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट आपको कैसा यहाँ पे दिखेगा। तो आप ये aerotype.in की वेबसाइट ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। कोर्सेज पे जाना है आपको, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन आपको करना है, ये आपको पूरा दिख गया है कोर्स। ठीक है, यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो इसमें। अभी आपका 72% का ऑफ चल रहा है। नो मोर पे जाके आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखेंगे, ये डेमो लेक्चर्स हैं आपके। ठीक है, ये कंप्लीटली फ्री है, तो इनमें आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा डेमो लेक्चर्स हो गया। एंड अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं, कुछ FAQs आपके लिस्टेड हो रखे हैं, तो इनको आप देखिएगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्प करी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो चैनल पे न्यू है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड आपको ये सारा जो PDF अगर इनका सेशंस का चाहिए होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होता है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।